मैडम आप ही बताइए, आपके मतलब कि मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है बिहार के? ये भी मुझे नहीं पता है। राज्यपाल क्या क्या छोटू, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या बता रहे हैं? श्री फागू चौहान। फागू चौहान। कौन बताया है आपको? ये आपको पता है? एक होता है मैन मेड डिजास्टर और एक होता है वो क्या बोलते हैं कि प्राकृतिक आपदा, दोनों में क्या डिफरेंस? प्राकृतिक आपदा हो गया जैसे बिजली हुआ या तूफान हुआ, ये सब प्राकृतिक हो गया। मानव मत हो गया जैसे हम कुछ काम जैसे आदमियों के द्वारा जैसे कोई घटना घट जाती है, जैसे सड़क दुर्घटना हो गया या फिर हम कोई भी अनवांटेड वर्क जो किया जाता है, मतलब कि आप पटाखा छोड़ दिए या फिर कहीं टाइम में पटाखा को ये हो जाता है जो हम उसको सावधानी ना बरतते हुए उसका हम दुर्घटना घट जाती है, उसको हम मानव आपदा कहते हैं। भूकंप क्या होता है छोटे? भूकंप पे खुद बता रहा है कि भू मतलब ज़मीन और कंप मतलब कांपना। भूकंप जो पूरा ज़मीन कांपने लगता है, जिससे घर कोई बिल्डिंग उल्डिंग भी होता है पुराना जो गिरने की संभावना होती है, उससे बचने के लिए हमें कहीं सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए, खुले स्थान पे जाना चाहिए, इससे हमारा बचाव होता है। अच्छा, ये इंग्लिश का स्पेलिंग क्या होता है? ENGLISH। ABCD में A से Z तक कितने अक्षर होते हैं? 26। वॉवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? AEIOU। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। चकाए के चक दू, चकाए के चक दू, गाँव की बड़ाइया, उसमें रहे हम तुम। कुमार। सतीश कुमार। कहाँ से आते हैं पढ़ने? भोजपुर। हैं? भोजपुर। भोजपुर से आप आते हैं पढ़ने? वहाँ विद्यालय नहीं है? जी है वहाँ पढ़ाई नहीं होता है? होते हैं, लेकिन उससे अच्छा ही यहाँ पर होता है। अच्छा, उससे अच्छा यहाँ पढ़ाई होता है, इसलिए आप लोग यहाँ आते हैं पढ़ने? जी। अभी क्या नाम है छोटी आपका? सुमन। यहीं से आती हैं पढ़ने? करमपुर। दूसरे गांव से आती हैं पढ़ने यहाँ पे? वहाँ पे विद्यालय नहीं है? वहाँ पे अच्छा से शिक्षा नहीं देते हैं। वहाँ पे अच्छा से शिक्षा नहीं देते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए बच्चे के द्वारा मतलब कि प्रोजेक्ट बनाया गया है और कितना मतलब कि मनमोहक प्रोजेक्ट है। UMS दौलाचक गिरियक सभी मतलब कि प्रोजेक्ट में नाम लिखा हुआ है। ये ब्रह्मांड का चित्र है, ये मतलब कि स्टे होम स्टे सेफ है, कोरोना के वक्त बनाया गया होगा। और बहुत सारे चीज़ यहाँ पे बनाए गए हैं बच्चों को द्वारा। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो तो टैलेंटेड हैं ही, वो आपको दिख गया। 2 होनहार हैं जो कि पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। वहाँ पे एक क्या बोलते हैं कि यूनिसेफ के द्वारा इनको, बिहार सरकार यूनिसेफ के द्वारा सम्मानित किया गया था। 2य स्थान हुआ था पूरे बिहार में प्राप्त है। जी जी जी। इसमें क्या बताया गया था सर, किस लिए आपको सम्मानित किया? नहीं, ये तो था, ये हम लोगों को स्वच्छता पुरस्कार था, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, राज्य स्तरीय पुरस्कार था यूनिसेफ और बिहार परियोजना परिषद के तरफ से उनका संयुक्त तत्वाधान में दिया गया था। और यही पुरस्कार है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। 2017 से हम लोग इसको पुरस्कृत हुए थे। सर एक बात बताइए कि आज से पहले हम लगभग दर्जनों विद्यालय में गए हैं और आपके विद्यालय में भी आए हैं, मतलब कि ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल है। कैसे आप मेंटेन करते हैं विद्यालय को? नहीं, जो भी सरकारी योजनाएं जो मिलती हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन हम लोग करते हैं। और ऐसा नहीं है, सभी विद्यालयों को जो फंड मिलते हैं सभी विद्यालय अच्छे ही चलते हैं। अगर आपके नज़र में हम कुछ बेहतर हैं तो यहाँ बेहतर क्रियान्वयन है। हमारे शिक्षकों की एक बहुत सशक्त टीम है हमारे पास, सब मिलजुल करके हम इस प्रयास को करते हैं और एक बेहतर प्रबंधन के साथ बेहतर शिक्षा देने की कोशिश बच्चों को हम लोग कर रहे हैं। अब विद्यालय में जो होना चाहिए लाइब्रेरी, और ये लाइब्रेरी भी यहाँ पे है। और लाइब्रेरी में ग्लोब है, बहुत सारे प्रकार के मतलब कि पुस्तक है। और जो होना चाहिए क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में, देखिए नया नया जो पुस्तक आया है वो मैडम अभी निकाल ही रही हैं। और नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय दौलाचक गिरियक में। और सभी विद्यालयों का जैसा यहाँ के भी मैं आपको स्थिति परिस्थिति दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या यहाँ का मतलब की व्यवस्था है। जैसे कि अन्य सभी विद्यालयों का मैं आपको दिखाता रहता हूँ। यहाँ पे जो मतलब की व्यवस्था है वो बोले तो दिल्ली मॉडल जो है ना, मतलब कि केजरीवाल का दिल्ली मॉडल, वो भी फेल है यहाँ के मतलब कि सरकारी विद्यालय की अगर तुलना की जाए तो। बगल में शौचालय है, बगल में किचन है, क्या बोलते हैं कि क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे हैं। और फुल मेंटेन जिसको बोलते हैं कि डेकोरम मेंटेन करना, वो अगर कोई सीखे सरकारी विद्यालय में तो यहाँ के बच्चों से सीखे। हम प्रारंभ करेंगे, गेट है, ये गेट से अंदर हम अभी एंट्री लिए हैं। और ये शौचालय है, गेट पे ही शौचालय है और यही होना चाहिए।
शौचालय के अंदर हम नहीं जाएंगे, आपको मतलब कि डिस्प्ले पे, अपने मोबाइल डिस्प्ले पे बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। बहुत सारे घरों में ऐसा शौचालय आपको नहीं दिखेगा। ये प्राइवेट विद्यालय नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सरकारी विद्यालय है। सरकारी विद्यालय है, बगल में मतलब कि फ्लैक्स दोनों तरीके का यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वॉशरूम है, और ये प्रांगण है, यहाँ पे असेंबली वगैरह होता होगा, और बगल में किचन है। और मैं आपको बता दूं कि यूनिसेफ से पूरे बिहार में सफाई के मामले में द्वितीय स्थान इस विद्यालय को प्राप्त है। यहाँ पे बाकायदे मतलब कि बच्चों को पानी पीने के लिए नल है, बाकायदे यहाँ पे डेटॉल हैंड वॉश है, सफाई करने के लिए वाइपर है, सब कुछ है। मतलब कि जो होना चाहिए एक विद्यालय में, एक सरकारी विद्यालय में होना चाहिए, वो सारा चीज़ है। बगल में किचन है, रसोइयाँ हैं जो खाना बना रही हैं, बगल में प्लेट है, बच्चे उसमें खाना खाते होंगे। ये रसोई घर है। अन्य सभी विद्यालयों में आप हमारे वीडियो में देखते हो कि रसोई घर का या तो छत उजड़ा हुआ रहता है, या फिर रसोई कहाँ पे खाना बनाते हैं, धूप के नीचे खाना बनाते हैं। लेकिन यहाँ का जो स्थिति है, यहाँ का जो परिस्थिति है, वो काबिले तारीफ़ है। काबिले तारीफ़ इस मायने में है क्योंकि यहाँ पे लगातार डेली खाना बनता है, रसोइयाँ खाना बनाती हैं, और उसी प्रकार आज भी बना रही हैं। देखिए एक रसोइयाँ हैं। क्या नाम हुआ माता जी आपका? हमको नाम है सिहंता देवी। सिहंता देवी। कहाँ से आती हैं खाना बनाने? दौलत चक से। डेली खाना बनता है? हाँ। आज क्या है मेनू में? आज क्या खाना बन रहा है? आज दाल सब्जी भात बन रहा है। दाल भात सब्जी बन रहा है। आप लोग गैस पे खाना बनाती हैं? हाँ, गैस पर बन रहा है। देखिए यहाँ पे रसोइयाँ हैं जो खाना बना रही हैं, सब्जी बन रहा है, पटल का सब्जी बन रहा है गैस पे, मतलब कि पूरा वेल क्वालिफाइड, वेल मेंटेन है। और हर एक रूम में, हर एक कमरे में लाइट की व्यवस्था है। मतलब कि किसी भी प्रकार का रसोइयों को यहाँ पे दिक्कत नहीं होता है। हम एक बार और पूछ लेते हैं। एक बात और बताइएगा माता जी, जैसे कि यहाँ पे आप खाना बनाती हैं तो किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है? गैस महीने में आ जाता है? हाँ, महीने में आ जाता है। बच्चों को कितना, बच्चों को खाना बनाते हैं आप? कोई आइडिया है? 200-300 कितना बच्चा यहाँ पे खाना खाता है? क्या मैडम? 300 लड़का का खाना बनाते हैं डेली? डेली। आज क्या खाना बना रही हैं? आज भात दाल सब्जी है, पटर आलू। अच्छा, पटल आलू का सब्जी है और दाल भात है। हाँ, दाल भात है। डेली आप लोग खाना बनाते हैं? हाँ, डेली। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना होता है प्रधानाध्यापक के थ्रू? कुछ दिक्कत नहीं। देखिए इस रसोइयाँ थी जो कि बताया कि हमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। आज से पहले के जो विद्यालय में हम जाया करते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार का जो भेंट चढ़ चुका है सरकारी विद्यालय, वहाँ के जो शिक्षक हैं, वो वहाँ के जो रसोइयाँ हैं, वो बताते हैं कि हमको ये नहीं मिलता है, हमको वो नहीं मिलता है। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय दौलाचक है। ये शौचालय है, यहाँ पे टॉयलेट रूम है, और टॉयलेट रूम भी मतलब कि जो होना चाहिए एकदम साफ़ सफाई, चकाचक, वेल मेंटेन। और ये क्लासरूम है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई प्राइवेट विद्यालय नहीं है, सरकारी विद्यालय है। नीतीश कुमार का गृह जिले का विद्यालय है। गार्डन लगा हुआ है, लाइन से एक मतलब कि जूता रखा हुआ है बच्चों का, बच्चियों का, और अंदर क्लासरूम में पढ़ाई हो रहा है। हम भी जूता खोल के ही चलेंगे। विद्या का मंदिर है, और बच्चों से बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या पढ़ाई करते हैं, शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, और बच्चे मतलब कि किस स्थिति में यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ये फर्स्ट क्लास का क्या बोलते हैं कि क्लासरूम है, और यहाँ पे सर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को, और ये क्लास फर्स्ट है। सर एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ बात कर लें। कौन से क्लास के बच्चे हैं सर? ये 1 क्लास के बच्चे हैं सर। क्या पढ़ा रहे थे इनको? कैसे कबूतर पढ़ा रहे थे सर, वर्णमाला पढ़ा रहे थे। अच्छा, वर्णमाला पढ़ा रहे थे बच्चों को। अभी पोएम वगैरह बच्चों को पढ़ाते हैं? यहाँ सर पढ़ाते हैं। किसी बच्चों को मतलब? आओ बेटा, इन्हें आओ, बोलो हे भगवान, बोलो प्रार्थना अति गाओ। हाँ, गाओ प्रार्थना गाओ तो छोटू। हे भगवान तो बरता फल कर हम पाएं क्या, छोटों बड़ों को कहना माने, पढ़े सदा हम अच्छे का, पढ़े लिखे हम मन लगा कर, चम 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 के चकमेना। हाँ, आप कीजिए और वो सब बच्चे करेंगे। गाइए, क्या गा रहे थे? चकाए के चक दूब, चकाए के चक दूब, गाँव की बड़ाइया, उसमें रहे हम दूब, चकाए के चक दूब, चकाए के चक दूब, फुलवा की वाले की गैया, उसमें रहे हम तुम, चकाए के चक दूब, चकाए के
कागज की नहीं, उसमें कागज की नहीं। अच्छा ठीक है। देखिए फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं और ये अपने सहपाठियों को बता रहे हैं, मतलब कि पोएम सिखा रहे हैं ना सर, राइम्स सिखा रहे हैं, कविता सिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्लास 2 है, वर्ग 2 है लिखा हुआ है। क्लासरूम में पंखे चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। देखिए ये सब बच्चे हैं सेकंड क्लास के और एक सहायक शिक्षक हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या बोलते हैं कि क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम अकरम है। सर एक बात बताइए कि यहाँ पे जो सब दूसरे क्लास के बच्चे हैं अभी इन लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, राइटिंग सिखा रहे हैं। अच्छा इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और राइटिंग सिखा रहे हैं। ये सब लाइन क्यों लगाए हुए हैं? और लाइन से मतलब राइटिंग सिखा रहे हैं, मतलब अच्छा मतलब कि एक एक करके आ रहे हैं, इन लोग को बता रहे हैं, है ना? जी। आप लोग डेली यहाँ पे आते हैं पढ़ाने? हाँ, डेली हम लोग आ जाते हैं। कितने बच्चे हैं सर टोटल, मतलब कि 2 क्लास में? 2 क्लास में लगभग 40 होगा। अच्छा 40 स्टूडेंट हैं। आपका क्या नाम हुआ छोटू? नाम क्या है आप? आयुष्मान राज, कहाँ से आते हैं पढ़ने? सोमनगर से। सोमनगर से। सोमनगर बगल का गांव होगा, है ना? बगल के गांव से आते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो बैठ करके बाकायदे मतलब कि दर्री पे पढ़ाई कर रहे हैं और सभी विद्यालय में हम जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे ज़मीन पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। और जो बच्चे हैं वो लगातार मतलब कि फुल ड्रेस में हैं, फुल टाई पहने हुए हैं, बेल्ट पहने हुए हैं। और ये गवर्नमेंट स्कूल है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये प्राइवेट विद्यालय नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय में भी ऐसा सुविधा आपको नहीं मिलेगा। बगल में गार्डन लगा हुआ है बरामदा में, और ये वर्ग 3 है और वर्ग 3 से बच्चे बेंच पे बैठे हुए हैं। एक सर हैं वो क्लास ले रहे हैं हिंदी व्याकरण का। क्या बोलते हैं कि ये कौन सा क्लास है सर? ये 3रा क्लास। ये 3 क्लास है। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहे हैं, हिंदी व्याकरण। अच्छा हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं और 3रे क्लास के बच्चे हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं। एक बेंच पे 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। टोटल कितने स्टूडेंट? यहाँ तो सब मिला करके तो कितना, ये तो क्लास तो हमने लेके दूसरा अच्छा, मतलब कि क्लास टीचर जानते हैं। अच्छा क्लास टीचर जानते हैं, क्लास टीचर नहीं है। 3 क्लास के बच्चे हैं। क्या नाम हुआ छोटी आपका? अंशु कुमारी, कहाँ से आते हैं पढ़ने? तारापुर से। तारापुर से आते हैं। कितना दूर है यहाँ से तारापुर? ढेर दूर है। ढेर दूर है। वहाँ से यहाँ आते हैं पढ़ने। वहाँ विद्यालय नहीं है? है। वहाँ विद्यालय है, वहाँ पढ़ाई नहीं होता, इसलिए आप यहाँ आते हैं, है ना? जी सर। आपका क्या नाम हुआ? नीलू कुमारी। ABCD वगैरह जानते हैं आप? जी। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26। वॉवेल कितने होते हैं? हैं? आप 3 क्लास में पढ़ते हैं? जी। वॉवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? A U O। AEIOU होते हैं। जी सर। हाँ वो आप मतलब कि भूल रहे थे, 5 होते हैं, ये पता है। जी सर। देखिए 3 क्लास के बच्चे हैं और हर एक मतलब कि क्लासरूम के जैसा यहाँ पे भी। आपका क्या नाम हुआ छोटी? अनु कुमारी। अन्नू कुमारी। आप भी 3 में पढ़ते हैं? जी। क्या? हाँ अभी शुरुआत ही हुआ है। क्या पढ़ रहे हैं अभी? व्याकरण। व्याकरण में क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण में पढ़ रहे हैं सर। अभी मतलब कि लिखा है व्याकरण किसे कहते हैं, है ना? व्याकरण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, मतलब कि अभी स्टार्ट हुआ सर। शुरुआती स्टार्ट हुआ, अभी तो 10 दिन होवे किया है। 10 तारीख को तो अथी हुआ, रिजल्ट हुआ, उसके बाद ही शुरुआत तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। मतलब कि अभी स्टार्टिंग है। ऊपर भी चलेंगे और ऊपर के बच्चों को देखेंगे कि वो कितना महारत हासिल किए हुए हैं। और ये क्लास 4 है। क्लास 4 में भी सर हैं, वो पढ़ा रहे हैं। और ये पढ़ा रहे हैं क्या बोलते हैं कि क्लास 4 के स्टूडेंट है ना सर? क्या पढ़ा रहे हैं? आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम धर्मेंद्र हुआ। धर्मेंद्र जी क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को अभी? अभी हम पढ़ा रहे हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं सर? राइमिंग वर्ड्स और वैसा 2 वर्ड्स को हम लोग राइमिंग वर्ड्स कहेंगे जिसका अंत का उच्चारण एक जैसा हो। अच्छा मतलब जिसका अंत का उच्चारण एक जैसा हो। हाँ, जैसे रोज, नोज, कैट, बैट, मैट, फैट। अच्छा ये सब 4th क्लास के बच्चे हैं। क्या नाम हुआ छोटू आपका? सतीश कुमार। सतीश कुमार। कहाँ से आते हैं पढ़ने? भोजपुर। हैं? भोजपुर। भोजपुर से आप आते हैं पढ़ने? वहाँ विद्यालय नहीं है? जी है। वहाँ पढ़ाई नहीं होता है? होते हैं लेकिन उससे अच्छा ही यहाँ पर होता है। अच्छा उससे अच्छा यहाँ पढ़ाई होता है, इसलिए आप लोग यहाँ आते हैं पढ़ने? जी। अभी सर क्या पढ़ा रहे थे? मैथ। नहीं अभी तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना? जी। अभी धर्मेंद्र सर आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, राइमिंग वर्ड पढ़ा रहे हैं। जी। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26। ABCD में 26 अक्षर होते हैं। आपका क्या नाम है छोटू? नीरज कुमार। आप कहाँ से आते हैं पढ़ने? जुनैदी से। जुनैदी से। आप भी दूसरे गांव से आते हैं पढ़ने? जी।
ओ, मतलब कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बाहर से आते हैं पढ़ने, और बाहर से आने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि यहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर हैं और वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, और मतलब कि बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने मोबाइल डिस्प्ले पे। और बगल में ये है कार्यालय, और कार्यालय में जो कार्यालय में होना चाहिए, जो कार्यालय में व्यवस्था होना चाहिए, वो सब कुछ है। और यहाँ जो हेडमास्टर साहब हैं हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार बच्चों को कैसे मेंटेन करते हैं और क्या क्या मतलब कि यहाँ पे व्यवस्था है, क्या क्या सुविधा है। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी तरफ से आप सभी को। सर, एक बात बताइए कि आज से पहले हम लगभग दर्जनों विद्यालय में गए हैं और आपके विद्यालय में भी आए हैं, मतलब कि ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल है। कैसे आप मेंटेन करते हैं विद्यालय को? नहीं, जो भी सरकारी योजनाएं जो मिलती हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन हम लोग करते हैं, और ऐसा नहीं है सभी विद्यालयों को जो फंड मिलते हैं सभी विद्यालय अच्छे ही चलते हैं। अगर आपके नज़र में हम कुछ बेहतर हैं तो यहाँ बेहतर क्रियान्वयन है। हमारे शिक्षकों की एक बहुत सशक्त टीम है हमारे पास, सब मिलजुल करके हम इस प्रयास को करते हैं और एक बेहतर प्रबंधन के साथ बेहतर शिक्षा देने की कोशिश बच्चों को हम लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, ठीक है, और भी गाँव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता? क्या पेच क्या है? मतलब कि हर विद्यालय को तो एक जैसा फंड मिलता हो? नहीं, देखिए वहाँ पर तीन बातें हैं। जैसे एक तो हमारा जो विद्यालय का प्रबंधन एक होता है, समाज है और एक विभाग है। तीनों का बेहतर जहाँ समन्वय ज़्यादा बेहतर रहेगा वहाँ बेहतर संचालन विद्यालय का होगा, ऐसा मेरा मानना है। कितने टीचर हैं सर पूरे विद्यालय में? मेरे विद्यालय में वर्तमान में अभी 14 शिक्षक कार्यरत हैं और सभी एक बहुत काबिल शिक्षक हमारे यहाँ हैं। वो दिखा सर, बाकी मतलब कि काबिल तारीफ। हाँ, तो नहीं, बहुत एक सशक्त टीम हमारे पास है और पूरी समर्पण के भावना के साथ हमारे जितने शिक्षक हैं यहाँ कार्य करते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है तो हम अपने बारे में हम क्या कर सकते हैं, आकलन तो आप स्वयं कर सकते हैं। बच्चे कितने सर टोटल? बच्चे अभी हमारे यहाँ नामांकित 300 हैं और आज की उपस्थिति भी हमारे यहाँ 86.95 उपस्थिति हमारे पास है। मतलब कि डेली आप उपस्थिति दर्ज करते हैं? हाँ, डेली उपस्थिति दर्ज होती है और आज सभी कक्षाओं में इधर जो हम लोग का जो शिक्षकों का सभी का प्रयास था, उपस्थिति के बारे में हम बहुत सजग रहते हैं और हमारे सभी शिक्षक वर्ग शिक्षक भी हैं, वो भी काफ़ी इसके बारे में मॉनिटरिंग करते रहते हैं। न्यूनतम जो 75% उपस्थिति जो होनी चाहिए उससे आज सभी कक्षाओं में आज उससे ऊपर उपस्थिति है और 86.95 आज हमारे पास उपस्थिति आज है। अच्छा सर, एक बात और बताइएगा, इतना वेल क्वालिफाइड मतलब कि इतना वेल मेंटेन विद्यालय है तो आपको सरकार के द्वारा से सम्मानित वगैरह भी किया जाता रहा होगा, क्या क्या सम्मान मिला है? नहीं, सम्मान तो हमारे बच्चों का हमारे प्रति, हमारे विद्यालय के प्रति जो उनका जो समर्पण है या उनका लगाव है, जो हमारे बच्चे आते हैं वही मेरे लिए सम्मान है। अभी सरकारी स्तर पर ऐसा कोई सम्मान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उसकी ऐसा नहीं है, जो बस बेहतर विद्यालय चले हमारे सभी वहाँ पर हैं। और एक जो मेरे को विद्यालय को सम्मान मिला था, स्वच्छता पुरस्कार से हम लोग पुरस्कृत हुए थे राज्य स्तरीय, वो 18 में, और नालंदा जिला में 4 विद्यालय चयनित हुआ था उस पुरस्कार के लिए। उसमें मेरा एक विद्यालय उत्क्रमित मध्य दौलाचक भी है। देखिए वहाँ पे एक क्या बोलते हैं कि यूनिसेफ के द्वारा इनको, बिहार सरकार यूनिसेफ के द्वारा सम्मानित किया गया था, 2य स्थान हुआ था पूरे बिहार में प्राप्त है। जी। इसमें क्या बताया गया था सर, किस लिए आपको सम्मानित किया? नहीं, ये तो था, ये हम लोगों को स्वच्छता पुरस्कार था, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, राज्य स्तरीय पुरस्कार था यूनिसेफ और बिहार परियोजना परिषद के तरफ से उनका संयुक्त तत्वाधान में दिया गया था। और यही पुरस्कार है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017 से हम लोग इसको पुरस्कृत हुए थे। और ये सम्मान स्वरूप ये हम लोग को अशोक चिन्ह का प्रतीक चिन्ह और ये हम लोग को प्रशस्ति पत्र मिला था। अच्छा सर, 2 बच्चे थे आपके जो 2 दिन पहले कहीं ना कहीं वो सम्मानित किए गए थे, वो मतलब कि किस लिए सम्मानित किया गया? वो उनका एक ऑनलाइन एक प्रतियोगिता हुई थी और फाइनेंशियल लिटरेसी उनका एक सब्जेक्ट था और ये ई-विद्यालोका के द्वारा वो ऑनलाइन चैलेंज प्रतियोगिता थी, परीक्षा थी, उसका ये संचालन हुआ था फरवरी में। और उसमें हमारे बच्चे विभिन्न जो राज्य हैं उनको पछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त इन लोगों ने किया है। इसमें एक हमारे विद्यालय से शिवम कुमार और नंदलाल कुमार 2 बच्चे हमारे थे और दोनों को पुरस्कार स्वरूप 15-15 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली है, एक मेडल मिला है और एक प्रशस्ति पत्र, और विद्यालय को भी एक मेडल प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे भी मतलब कि आपके बच्चे को द्वारा विद्यालय को सम्मानित किया गया? बिल्कुल, और ये मेरे लिए बहुत हम लोग के लिए खुशी और गौरव का क्षण है क्योंकि हमारे विद्यालय के बच्चे अगर उस स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर अगर प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया है तो हम सब के लिए खुशी का है। और ये सभी शिक्षकों की मेहनत का और ई-विद्यालोका का और ई-विद्यालोका से जोड़ने का काम भारतीय जन उत्थान परिषद कमरुद्दीनगंज में एक संस्था है उसके द्वारा किया गया था। और उन लोगों ने
एकेडमिक सपोर्ट के लिए विद्यालय को इन्वर्टर, बैटरी और आपका ये आप देख रहे होंगे सामने LED टीवी, ये सब उन्होंने प्रदान किया है, जो कि हम बहुत धन्यवाद देते हैं दोनों संस्थाओं को, भारतीय जन उत्थान परिषद को भी और ई विद्यालयों को भी। और स्मार्ट क्लासेस भी हमारे विद्यालय में ई विद्यालयों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। 1 से 8 तक यहाँ पे पढ़ाई होती जी, 1 से 8 तक, वर्ग 1 से वर्ग 8 तक पढ़ाई होती है हमारे यहाँ। है। देखिए वो दोनों होनहार हैं जो मतलब कि सम्मानित किए गए हैं सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, क्या बोलते हैं कि क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम नंदलाल कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, पावपुरी। किस लिए आपको सम्मानित किया गया है? जी, ये था हम लोगों का एक ऑनलाइन क्लास चलता था, उसमें से ई विद्यालयों के द्वारा हम लोगों को एक टॉपिक दिया गया जो था फाइनेंशियल लिटरेसी। उसमें बताना था कि ये साक्षरता है जो हमारे समाज में हमारे बुजुर्गों को बताना कि साक्षरता क्या होता है, वित्तीय साक्षरता था। इसमें पैसे के ज्ञान को बताना था कि पैसा कहाँ से आता है, ये किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए, यही था हम लोग का टॉपिक। तो क्या बताए थे आप क्या बताए थे छोटे? इसमें हम यही बताए थे कि हम ये तो खास हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए था कि आप रोज़ाना पैसे कमाते हैं, वो कहाँ से आता है, कैसे आता है और खर्च हो जाता है, यही सब के बारे में उसमें बताना था सर। तो आप पूरे भारत में कितना मतलब के स्थान प्राप्त किए हैं? प्रथम स्थान। फर्स्ट मतलब कि रैंक मिला पूरे इंडिया में? यस सर। और मतलब कि इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम अपने सभी शिक्षकों और ख़ासकर जो हमें इसका विषय सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे थे संतोष सर और ई विद्यालोका को दे रहे हैं सर। आप किसको देंगे इसका श्रेय? जी, यही इन्हीं का, जिनको कि जो विद्यालोका के द्वारा हम लोगों को शिक्षा दिया गया ऑनलाइन क्लास में, संतोष सर और साथ हमारे स्कूल के टीचर थे श्री सुशील कुमार सर जी, प्रधानाध्यापक जी, उन्हीं को। तो आप लोग मतलब कि 8 पास हो चुके हैं? यस सर। अभी आप लोग कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? यस, अभी हम कांग्रेस उच्च विद्यालय दशरथपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस उच्च विद्यालय दशरथपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। 2-3 क्लासरूम और है और यहाँ पे देखिए बच्चे के द्वारा मतलब कि प्रोजेक्ट बनाया गया है और कितना मतलब कि मनमोहक प्रोजेक्ट है। UMS दौलाचक गिरियक सभी मतलब कि प्रोजेक्ट में नाम लिखा हुआ है। ये ब्रह्मांड का चित्र है, ये मतलब कि स्टे होम स्टे सेफ कोरोना के वक्त बनाया गया होगा और बहुत सारे चीज़ यहाँ पे बनाए गए हैं बच्चों को द्वारा। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो तो टैलेंटेड हैं ही, वो आपको दिख गया। 2 होनहार हैं जो कि पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। और ये है क्लास 5 है। क्लास 5 में हम चलेंगे और यहाँ पे भी पढ़ाई हो रही है। और क्या पढ़ाई हो रही है? सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अंदर आ जाएं सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए। क्या पढ़ा रहे हैं सर बच्चों को? जी, पर्यावरण पढ़ा रहे हैं सर। पर्यावरण पढ़ा रहे हैं जी। पर्यावरण में क्या पढ़ा रहे थे अभी? जी, पढ़ा रहे हैं बीजों का बिखरना। अच्छा, क्या होता है ये? बीजों का बिखरना यानी कि सर किसी भी बीज को जब धीरे धीरे उसे हवा, पानी, धूप इत्यादि मिल जाते हैं तो धीरे धीरे विकास करने लगता है कोई भी बीज। इसी तरह से धीरे धीरे पौधे के रूप होते होते धीरे धीरे बड़ा हो जाते हैं। मतलब कि आप इन लोगों को पढ़ा रहे हैं कि बीज पौधे में कैसे परिवर्तित हो? हाँ, कैसे मतलब बीज कैसे धीरे धीरे फट करके पौधे तैयार होते हैं। हम कुछ बच्चों से बात करते हैं कि बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे थे। क्या नाम हो छोटू आपका? सिकंदर कुमार। सिकंदर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? दौलाचक। यहीं के रहने वाले हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? खेती बाड़ी जरीमनी खेती बाड़ी करते हैं। सर क्या पढ़ा रहे थे? पर्यावरण में आप लोग क्या भी पढ़ रहे थे? बीजों का बिखरना। अच्छा, बीजों का बिखरना। और क्या क्या पढ़ते हैं आप? 5 क्लास का सिलेबस क्या है? हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथ, और पर्यावरण और पढ़ते हैं। मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो सारे टीचर आते हैं डेली? यस सर। आपका क्या बोलते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, पता है आपको? श्री नीतीश कुमार। और क्या बोलते हैं कि आप कौन से जिला के रहने वाले हैं? नालंदा जिला के रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है छोटू? सुहन कुमार। इंग्लिश आप पढ़ते हैं? इंग्लिश का स्पेलिंग क्या होता है? ENGLISH। ABCD में A से Z तक कितने अक्षर होते हैं? 26। वॉवेल कितने होते हैं? 5। कौन से? AEIOU। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। और आप किस जिला के रहने वाले हैं? नालंदा। हाँ, देश के राष्ट्रपति कौन है, पता है आपको? श्री रामनाथ कोविंद। बहुत बढ़िया। देखिए मतलब कि और सभी विद्यालयों में हम जाते हैं तो वहाँ के बच्चे उठपटांगा जवाब देते हैं। और ये क्लास 8 है। क्लास 8 में एक मैडम है, वो पढ़ा रही हैं।
देखिए एक मैडम हैं और 8 क्लास का एक क्लासरूम है। मैम मैं अंदर आ जाऊँ? गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। हाँ ठीक है। हाँ 8 क्लास के बच्चों को आप पढ़ा रही हैं मैडम, क्या पढ़ा रही हैं अभी? विज्ञान पढ़ा रहे हैं। साइंस पढ़ा रही हैं? जी। साइंस में क्या पढ़ा रही थी? तड़ित, भूकंप, इन सब के बारे में बता रहे थे उन लोग को। वो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, क्या है, उत्पादन एवं प्रबंधन। ये है तड़ित, भूकंप और प्राकृतिक भयानक। अच्छा, प्राकृतिक आपदा के बारे में बता रही हैं। जी। क्या पढ़ा रहे थे अभी, मतलब प्राकृतिक आपदा? जैसे बिजली आती कड़कती है, उसके बारे में से बचाव कैसे करनी चाहिए, कैसे किस वजह से कड़कती है या फिर उसमें कौन सा आवेश होता है, ये सब उनके बारे में बता रहे थे। किस वजह से कड़कती है बिजली मैडम? जैसे हवाओं में उसे घर्षण होता है और बादल में जो घर्षण दोनों को मिक्स होकर उसमें दोनों में आवेश पैदा होता है, जिससे आवाज़ होती है और कड़क पैदा होती है, जिसको हम बिजली कहते हैं, तड़ित कहते हैं। देखिए कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या पढ़ रहे थे। क्या नाम है छोटू आप? पुरुषोत्तम जी, आप कि अभी क्या पढ़ रहे थे आप? विज्ञान। विज्ञान पढ़ रहे थे। विज्ञान में आपको मैडम डिजास्टर पढ़ा रहे थे, ठीक है। डिजास्टर जिसको बोलते हैं कि आपदा, प्राकृतिक आपदा, और क्या बोलते हैं कि एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मैन मेड आपदा। दोनों में क्या डिफरेंस है? चलिए इनको नहीं पता मैडम। एक होता है मैन मेड डिजास्टर और एक होता है वो क्या बोलते हैं कि प्राकृतिक आपदा। दोनों में क्या डिफरेंस? प्राकृतिक आपदा हो गया जैसे बिजली हुआ या तूफान हुआ, ये सब प्राकृतिक हो गया। मानव निर्मित हो गया, जैसे हम कुछ काम जैसे आदमियों के द्वारा जैसे कोई घटना घट जाती है, जैसे सड़क दुर्घटना हो गया या फिर हम कोई भी अनवांटेड वर्क जो किया जाता है, मतलब कि आप पटाखा छोड़ दिए या फिर कहीं टाइम में पटाखा को ये हो जाता है, जो हम उसको सावधानी ना बरतते हुए उसका हम दुर्घटना घट जाती है, उसको हम मानव आपदा कहते हैं। मतलब कि मैन मेड वो डिजास्टर। जी। देखिए कुछ बालिकाएं भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि ये क्या पढ़ती हैं। क्या नाम है छोटी आपका? मेरा नाम अनु कुमारी है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और अभी साइंस पढ़ा रहे थे मैम, जो तड़ित और भूकंप के बारे में बता। भूकंप क्या होता है छोटे? भूकंप पे खुद बता रहा है कि भू मतलब ज़मीन और कंप मतलब कांपना। भूकंप जो पूरा ज़मीन कांपने लगता है, जिससे घर कोई बिल्डिंग उल्डिंग भी होता है पुराना, जो गिरने की संभावना होती है। उससे बचने के लिए हमें कहीं सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए, खुले स्थान पे जाना चाहिए, इससे हमारा बचाव होता है। अच्छा, ये मैडम पढ़ाएं आपको? यस सर। बहुत बढ़िया। और क्या पढ़ा रहे थे मैडम अभी? और तड़ित के बारे में बता रहे थे। तड़ित क्या होता है? तड़ित मतलब बिजली होता है, जो बारिश पड़ती है तो बिजली चमकता है, और उससे बचने के लिए हमें घर में ही रहना चाहिए, खुले स्थान पे नहीं जाना चाहिए, और इस दौरान हमें फ़ोन ऑन नहीं करना चाहिए, खुद को दूर रखना चाहिए, बिजली उजली को कोई कनेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब आप सर मैडम ये पढ़ा रही थी कि बिजली जब कड़के तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यस सर। मैडम आप ही बताइए, आपके मतलब कि मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है बिहार के? ये भी मुझे नहीं पता है। राज्यपाल क्या छोटू, खड़े हो जाओ। क्या बता रहे हैं? श्री फग्गू चौहान। फग्गू चौहान। कौन बताया है आपको? ये आपको पता है? ये आपको पता है पक्का फग्गू चौहान है? हाँ। आपके जिला का डीएम कौन है? जिला का डीएम नहीं मालूम। जिला के डीएम अभी नए आए हैं, उनका नाम है शशांक शुभांकर, ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन से जिला में आप रहते हैं? नालंदा जिला। ये क्लास 8 था और बगल में एक और क्लासरूम है, वहाँ पे वाइंड अप करेंगे अपने क्या बोलते हैं कि समाचार को। और यहाँ पे एक सर हैं और ये वर्ग 7th है। बैठ जाइए। आप क्या पढ़ा रहे हैं सर? मैथ का क्लास चल रहा है। मैथ का क्लास चल रहा है। सिंप्लीफिकेशन चल रहा है अभी। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? सरलीकरण बोलते हैं। सरल आप लोग पढ़ा रहे हैं? हाँ। क्लास 7th के बच्चे हैं। बच्चियों से हम बात करते हैं, उसके बाद हम मतलब कि समाप्त करेंगे। क्या नाम है छोटी आपका? सुमन। यहीं से आती हैं पढ़ने? करमपुर। दूसरे गांव से आती हैं पढ़ने यहाँ पे? वहाँ पे विद्यालय नहीं है? वहाँ पे अच्छा से शिक्षा नहीं देते हैं। वहाँ पे अच्छा से शिक्षा नहीं देते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पे आती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? श्री नीतीश कुमार। आप किस जिला के रहने वाली हैं? नालंदा जिला के। देखिए मैंने पूरे विद्यालय का आपको दृश्य दिखाया, बहुत सारे बच्चों से बात किया, बहुत सारे शिक्षकों से बात किया, और वो सभी बातों को सुन करके आपको मतलब कि क्या सोच रहे होंगे, बाप के मन में बस यही चल रहा होगा कि काश हमारे गांव में भी ऐसा विद्यालय होता। और ये आखिरी कक्ष है, और आखिरी कक्ष में क्या बोलते हैं कि एक विद्यालय में जो होना चाहिए लाइब्रेरी,
और ये लाइब्रेरी भी यहाँ पे है और लाइब्रेरी में ग्लोब है, बहुत सारे प्रकार के मतलब कि पुस्तक है और जो जो होना चाहिए एक क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में देखिए नया नया जो पुस्तक आया है वो मैडम अभी निकाल ही रही हैं और ये बच्चों को मतलब कि वितरित किया जाएगा। है मैडम? नहीं बच्चे लोग यहाँ आकर के पढ़ते हैं। अच्छा, ये बच्चे को मतलब कि लाइब्रेरी यहाँ पे आकर के बच्चे पढ़ेंगे? हाँ, इसका 1 घंटी होता है, यहाँ आकर के बैठते हैं, सभी पढ़ते हैं। आप मतलब कि शिक्षक हैं या फिर लाइब्रेरी मैनेज करते हैं? नहीं लाइब्रेरी के लिए अलग है, हम शिक्षक हैं। अभी मेरा यहाँ पे लीजर है इसलिए बैठे हुए हैं। और बच्चे भी जब फुर्सत में रहते हैं तो बैठते हैं, या तो फिर उसका एक अलग पीरियड होता है तब लाइब्रेरी का अलग से पीरियड होता है। हाँ, और बच्चे को पढ़ने की इच्छा हो तो घर भी ले जाते हैं, उसके लिए लाइब्रेरी कार्ड बना हुआ है, उसको बुक को इशू करवाते हैं और ले जाते हैं घर, फिर वापस ला कर देना होता है। देखिए क्या बोलते हैं कि इधर हो जाता हूँ अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय है ना? हाँ, आप उधर साइड हो जाइए सर। अभी मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय दौलाचक में था और यहाँ पे जो भी मतलब की सुविधा है जो आपको मैंने दिखाया और अन्य सभी विद्यालयों से मैं मतलब कि यहाँ पे यही दिखने को मिला कि अन्य सभी विद्यालय के जो हेडमास्टर साहब होते हैं वहाँ पे भी सेम मतलब कि फ़ंड आता है और सेम फंड आने के बावजूद भी वहाँ के विद्यालय क्यों नहीं इतना मतलब कि चमक सकते हैं और क्यों नहीं वहाँ के शिक्षक इतना टैलेंटेड हो सकते हैं, क्यों नहीं वहाँ के बच्चे इतना टैलेंटेड हो सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी सवाल है। हम वहाँ के जो मतलब कि भ्रष्टाचार शिक्षक हैं, जो घूस लेने वाले शिक्षक हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि वो भी अपने विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय दौलाचक के जैसा बनवा दीजिए, नहीं तो वहाँ के जो नौनिहाल हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। हम ऐसे ही विद्यालय और खास करके देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।